नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 16 अक्टूबर गुरुवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। जैसलमेर में 14 अक्टूबर को लग्जरी एसी बस में आग लगने से 21 यात्रियों की मौत के बाद श्रीगंगानगर का परिवहन विभाग भी सख्त हो गया है। विभाग के अधिकारी बसों की सघन जांच करने में जुट गए हैं। जांच में गंभीर खामियां पाए जाने पर गुरुवार सुबह तक करीब 11 बसों को सीज किया गया है। सीज की कार्रवाई प्राइवेट बस ऑपरेटर की ओर से शहर में बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा के पास और पदमपुर रोड स्थित बीके सिटी कॉलोनी में बनाई गई पार्किंग में की गई। सूत्रों के अनुसार आज सुबह से सीज की गई बसों में दस्तावेजों की जांच का काम शुरू हो गया है। आज शाम को फिर छापेमारी व जांच की कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी ओर बस ऑपरेटरों ने विभाग की कार्रवाई के खिलाफ हड़ताल करने की तैयारी कर ली है। हालांकि अभी तक अधिकृत रूप से घोषणा नहीं की गई है। श्रीगंगानगर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत इंदिरा कॉलोनी स्थित गली नंबर 8 के घर में बने शिवम ट्रेडर्स संस्थान पर छापेमारी की। टीम ने सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला के नेतृत्व में यह कार्रवाई की। टीम ने डेयरी मिल्क ब्रांड का नकली घी होने की आशंका से जब्त करके सैंपल लिया। विभाग की छापेमारी से नकली खाद्य पदार्थ बनाने बेचने वालों में हड़कंप मच गया। श्रीगंगानगर सदर पुलिस थाना क्षेत्र में भगत सिंह शिक्षण संस्थान 9Z की राशि अन्य समान संस्था के गेस्ट हाउस पर कब्जा करने व लाखों की नकदी हड़पने के आरोप में संस्था के अस्थायी सचिव पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार संस्था के सचिव हरकरण सिंह ने रिपोर्ट दी कि संस्था ने नवंबर 2024 में परबत सिंह बराड़ निवासी 8 आरबी बदमपुर को अस्थायी रूप से सचिव नियुक्त किया था। संस्था के समस्त दस्तावेज परबत सिंह के सुपुर्द किए गए। मकान की व्यवस्था नहीं होने तक परबत सिंह को रहने के लिए संस्था का गेस्ट हाउस दिया गया था। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर पुलिस थाना क्षेत्र में मेगा हाईवे पर आगे चल रहे ट्रक के अचानक रुकने पर पीछे आ रही बोलेरो जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बोलेरो जीप चालक की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार गांव बरमसर निवासी सीताराम पुत्र परतराम गुसाई ने रिपोर्ट दी कि मेरा चचेरा भाई अमर सिंह निवासी बरमसर बोलेरो कैंपर लेकर रावतसर से बरमसर आ रहा था। उस वक्त गाड़ी में कन्हैया लाल भी था। अमर सिंह धन्नासर अपनी योजना के निकट पहुंचा तो आगे चल रहे ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। ऐसे में बोलेरो ट्रक के पीछे घुस गई। हादसे में अमर सिंह बुरी तरह से घायल हो गया। श्रीगंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय से फीस माफ करवाने की मांग को लेकर राजकीय विधि महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों का एक शिष्टमंडल जिला कलेक्टर से मिला और उन्हें विधि विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की फीस भरने में आ रही समस्याओं से अवगत करवाया तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति के नाम पर ज्ञापन दिया। श्रीगंगानगर में राजस्थान पेंशनर समाज का प्रदेश नेतृत्व शीघ्र ही सरकार व उच्च अधिकारियों से मिलकर आरजीएचएस के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान करवाएगा। यदि फिर भी समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश भर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताया जाएगा। राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश महामंत्री और जिलाध्यक्ष किशन शर्मा ने ट्रेजरी में पेंशनर समाज की बैठक में उक्त वक्तव्य देते हुए कहा कि पेंशनरों की चिकित्सा में और दवा लेने में काफी कठिनाइयां आ रही है, जिनके निराकरण के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा तो प्रदेश के पेंशनर पीछे नहीं रहेगा। श्रीगंगानगर में श्री यादव माटीकला बोर्ड राजस्थान सरकार ने माटी कामगारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और वर्ष भर रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में कई पहल की है। बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टॉक ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंशा अनुसार कामगारों को आधुनिक इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही है। बोर्ड महिलाओं को आजीविका के माध्यम से रोजगार देने और मिट्टी से बने उत्पादों को खादी भंडार व रेलवे स्टेशनों पर बेचने के लिए प्रयासरत है। इसी तर्ज पर प्रदेश के बस स्टैंड पर भी मिट्टी के कुल्लड़ के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में 18 शनिवार को 31 अक्टूबर तक मंगलवार तक दीपावली अवकाश के चलते पूर्ण कृषि जिंसों की बोली बंद रहेगी। इस दौरान कृषि जिंसों की आवक भी बंद रहेगी। दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन अध्यक्ष भूपेंद्र पाल आहूजा और सचिव गौरव मुंडेवाला और गंगानगर कच्चा आड़तिया संघ के अध्यक्ष राधेश्याम मित्तल और सचिव गुरदेव सिंह भुल्लर ने पक्की आड़त व्यापारियों से शनिवार तक जिन ढेरियों की नीलामी हो गई है उसका उठाव करवाने और सुरक्षा की दृष्टि से मंडी प्रांगण में खुले में रखी नरमा कपास आदि की ढेरियों को अच्छी तरह से ढककर रखने को कहा है। श्रीगंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय की रोवर रोंचर इकाई की ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर आंगनबाड़ी और घर घर जाकर बच्चों को हाथ धोने का सही तकनीक सिखाई गई। इस वर्ष की थीम बीए हैंड वॉशिंग हीरो के अनुसार रोवर नवीन और रेंजर मुस्कान शर्मा ने बच्चों को स्वच्छता और सही हाथ धोने का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि सही तरीके से हाथ धोने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डायरिया, निमोनिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। हाथ धोना न केवल अपनी सेहत बल्कि आस पड़ोस के लोगों की सेहत के लिए भी जरूरी है। विवेकानंद सेवा ट्रस्ट श्रीगंगानगर ने गुरु नानक बस्ती में 100 बच्चों के साथ दीपोत्सव पर्व मनाया। बच्चों को सूखे पटाखे, फुलझड़ी, समोसा, पेस्ट्री और गुलाब जामुन वितरित किए गए। इस अवसर पर ट्रस्ट के सदस्य अशोक अग्रवाल के जन्मदिन पर केक काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बच्चों के साथ दीपावली की खुशियां साझा की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रजनी पुनियानी, इंदु भूषण चावला और नीलम भी कार्यक्रम में मौजूद थे।
श्रीकरणपुर में इस बार दीपावली पर्व पर नगर पालिका के पास ही बच्चों की अस्थायी दुकानें लगेगी। बुधवार को पालिका के अधिशासी अधिकारी संदीप बिश्नोई की अध्यक्षता में दुकानदारों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें दुकानों की जगह और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। अधिशासी अधिकारी संदीप बिश्नोई ने बताया कि सुरक्षा और आगजनी जैसी किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है। केवल लाइसेंसधारी पटाखा विक्रेता ही नगर पालिका के पास दुकानें लगा सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई विक्रेता तय स्थान के अलावा बाजार या अन्य जगहों पर पटाखे बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रीकरणपुर नगर पालिका ने कस्बे के एक घर में बंदी नील गाय को मुक्त करवाया। पालिका के अधिशासी अधिकारी संदीप बिश्नोई ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि घर में नील गाय बंधी हुई थी और कभी कभी बाहर खुली रहती थी। सूचना मिलते ही पालिका कर्मियों ने कार्रवाई करते हुए नील गाय को पकड़कर गौशाला भेज दिया। इसके साथ ही पालिका प्रशासन ने वन विभाग के कर्मचारियों को भी इस घटना की जानकारी दी। हरियाणा शहर सिरसा वासियों के लिए खुश खबर है कि उनका 12 साल पुराना श्री अग्रवाल सेवा सदन का सपना अब जल्द साकार होने जा रहा है। सिरसा में हिसार रोड स्थित परशुराम चौक के पास सदन का करीब 50 कमरों का आलीशान भवन बनकर तैयार है। भवन का लोकार्पण हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जल्द करेंगे। सदन के पदाधिकारियों की ओर से लोकार्पण कार्यक्रम 25 और 26 अक्टूबर को प्रस्तावित किया गया है। फाइनल तिथि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जल्द तय की जाएगी। इस भवन में स्टार रेटिंग वाले होटलों जैसी सुविधाएं मिलेगी। यह आगरा समाज के अलावा अन्य समाज के विभिन्न आयोजनों के लिए उपलब्ध रहेगा। श्री अग्रवाल सेवा सदन के कोषाध्यक्ष सुरेश गोयल सतलानी ने बताया कि राज्य सरकार और जन सहयोग से 6 मंजिला आलीशान भवन बनकर लगभग तैयार है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर परिषद श्रीगंगानगर की ओर से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर 2025 का वार्ड वाइज आयोजन किया जा रहा है। आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने अवगत करवाया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान दौरान प्राप्त पट्टा आवेदनों की जांच की जा रही है। परिषद कार्यालय बुधवार को देर रात तक खुला रखकर 109 पट्टे जारी कर आमजन को दीपावली का तोहफा दिया गया। आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने देर रात तक सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर में स्थित धाम श्री खाटू श्याम धाम सुदामा नगर में शाम श्रद्धालुओं द्वारा महालक्ष्मी जी के दिवाली पूजन पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन के समय उपयोग में लिया जाता है और इसे पूरे वर्ष घर, प्रतिष्ठान या अन्य संस्थाओं में पूजा हेतु लगाया जा सकता है। श्रद्धालु इसे मंदिर प्रांगण में निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल से शाम भक्तों को पूजा सामग्री आसानी से उपलब्ध होगी और दीपावली के अवसर पर धार्मिक माहौल में वृद्धि होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।